कराची में लियारी की ली मार्केट में एक और इमारत लरजने लगी। कुछ रोज़ कबल गिरने वाली इमारत के साथ वाली बिल्डिंग का मलबा भी गिरने लगा। रहायशियों के मुताबिक दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और मलबा गिरना शुरू हो चुका है। ख़तरे के पेश नज़र रहायशी सामान समेट कर इमारत छोड़ने लगे। इलाके में खौफ व हिरास की फ़ज़ा। कराची साउथ जोन में खस्ता हाल और नाकाबिल रिहायशी इमारतों को गिराने का अमल जारी। लियारी में गिरने वाली इमारत के साथ वाली बिल्डिंग को भी गिराया जा रहा है। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक मखदूश इमारतों में 450 अफराद मुकीम हैं। ज़िले इंतज़ामिया की मदद से अब तक 6 इमारतों की तोड़ फोड़ शुरू की जा चुकी है, जबकि 10 से ज़ायद इमारतों को खाली करा लिया गया। साउथ जोन में मजमूई तौर पर 51 इंतहाई मखदूश इमारतें मौजूद हैं। भर में 740 ऐसी इमारतें हैं जिनको हाई अलर्ट में लिया गया। उनमें से 51 ऐसी इमारतें हैं जो कि बहुत ही संगीन सूरत हाल है। उसमें से जो 11 कोई इमारतें वो खाली करवा ली गई हैं। अब इसमें तो हर शख्स को हुकूमत जगह फराहम करे। मैंने कहा जैसा 740 इमारतें हैं तो 740 इमारतों में से चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि जो चंद जगहें अवेलेबल हैं हुकूमत के पास, उनमें से जो जरूरतमंद होंगे, हम समझते हैं कि जिनके पास कोई और शेल्टर नहीं है, तो गवर्नमेंट कंसीडर करिए कि उनको कोई ना कोई अल्टरनेट फराहम किया जाए। कराची में 51 मखदूश इमारतों में 11 को खाली करा लिया गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि तमाम मकीनों को रिहाइश देना मुमकिन नहीं, कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। इस वाक़े को हम खामोशी से नहीं जाने देंगे। एक बिल्डिंग के गिरने के बाद दूसरी बिल्डिंग तक का सिर्फ सुकून है बीच में, बाकी दूसरी बिल्डिंग गिर जाती है तो फिर काम शुरू हो जाता है। मैंने कहा है कि सिस्टम निज़ाम चेंज करें, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। इस बिल्डिंग के जो मखदूश हो गई है उन लोगों के लिए और बाकियों के लिए हमने हेल्पलाइन बनाई है। असल मकसद ये है कि इन लोगों को रिलीफ दिलाना। लियारी में इमारत गिरने का वाकया। गवर्नर सिंध का लियारी हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। गवर्नर कामरान तिसोरी का सिंध हुकूमत से घर खाली कराने वालों को 6 माह का किराया एडवांस देने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, DG/SPCA को बरतरफ करना अच्छा इकदाम है, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताखीर की वजह से शहरी पोर्शन लेने पर मजबूर होते हैं। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। कराची में मखदूश इमारतें खाली कराने पर शहरियों का शिकवा। कहते हैं कि मुतबादिल रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, सर से छत गई और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी छन गया। शहरियों का मुतबादिल रिहाइश के बंदोबस्त का मुतालबा। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फौजी अफसरान से खिताब। कहा, नाकामी की गैर मंतकी तवज्जुहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी में भारत के बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। इस किस्म के बयानात भारत की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरहद पार बैठे दुश्मन को ललकार। कहा, किसी भी मुहिम जोए का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश या उसकी खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट के रद्द-ए-अमल देंगे। हमारी आबादी के मराकिज़, फौजी अड्डों, इक्तसादी मराकिज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। पेशावर के कूची बाजार में घर में आती जदगी, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। आग में फंसे 2 मर्द और 4 खवातीन को निकाल लिया गया। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की हालत भी गैर हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बाइस लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। झुलसने वाले 6 अफराद की हालत तशवीशनाक है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आग बुझाने के अमल में 14 फायर व्हीकल्स और 40 एहलकारों ने हिस्सा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कराची जोन में FIA का अहम इजलास।
हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मुअस्सर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। कहा हवाला हुंडी में मुलविस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रहा है। एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन नजर आना चाहिए। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। जाली अद्वियात के कारोबार करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। 5000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क लेकर जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ भी घेरा तंग होगा। पीपल्स पार्टी की सूबा बचाओ मुहिम पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत होचे अटकंदों पर उतर आई। बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। पीपी डेरा इस्माइल खान के ज़िले सदर की गिरफ्तारी की मजम्मत। फौरी रिहाई का मुतालबा किया। कहा पीपल्स पार्टी ने सानहा इस्लामाबाद का मुकदमा लड़ा। इसी पादाश में हमारे जियालों पर ज़मीन तंग की जा रही है। ओपोजिशन पार्टीज भी ज़रा भर भी इखलाकी जुर्रत हो तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार करें। बैरिस्टर सैफ की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक बयान। कहा मखसूस नशिस्तें सिर्फ PTI का हक हैं जिन्हें अदालती फैसले ने नीलामी पर लगा दिया। जाली हुकूमत ने PTI के खात्मे के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया मगर नाकाम रही। अमीर हैदर खान हूती का मखसूस नशिस्तें न लेने के हवाले से बयान खुशाइद है। फजलुर रहमान को भी अमीर हैदर हूती की तरह इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए। 4 हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस तैनात। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार से हल्फ लिया। जस्टिस रोजी खान कुछ देर बाद बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की तकरीब हल्फ बर्दारी 1:30 बजे ऐवान सदर में होगी। जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। इस्लामाबाद में दोनों ममालिक के दरमियान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरा काबुल के फैसलों के तहत मुज़ाकरात मुनक़िद हुए। तिजारत और ट्रांजिट ताउन को गहरा करने पर भी तबादला ख्याल। अफगान सरजमीन दहशतगर्दों को और बलोच शिद्दत पसंदों के लिए पनाहगाह बनी हुई है। सलामती कौंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहसे के दौरान खिताब। कहा अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। अफगान अवाम 40 साल से जंग, मुदाखलत और दहशतगर्दी का शिकार रहे। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान में जंग का खात्मा हुआ। अमन की नई उम्मीदें पैदा हुई लेकिन चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी सतह पर तामीरी किरदार जारी रखेगा। रहीम यार खान और लाहौर में मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू पार। रहीम यार खान में CCD और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 डाकू मारे गए। हलाक डाकुओं की शनाख्त न हो सकी। हलाक डाकुओं से पिस्टल और मुतादिद गोलियां बरामद। लाहौर में डाकुओं का CCD से मुबैना मुकाबला। 1 डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजिम को CCD एहलकार रिकवरी के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में मौजूद जेर हिरासत मुलजिम के साथी पुलिस पर फायरिंग के बाद हलाक डाकू की शनाख्त मोहम्मद खालिद के नाम से हुई। खूसदार में जहरी के इलाके सलमांजो में मामूली झगड़े पर 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में अब्दुल हई और खैर मोहम्मद शामिल। जख्मियों को टीचिंग अस्पताल खूसदार मुंतकिल किया गया जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गए। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। शिमाली गजा में रात गए फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों का इसराइली फ़ौज पर हमला। 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी और 1 लापता। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के शिमाली इलाके बैत हनून फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने बख्तरबंद गाड़ी को धमाके से निशाना बनाया जिसमें इसराइली फ़ौजी सवार थे। इसराइली रेस्क्यू फोर्स के पहुंचने पर उसे भी निशाना बनाया गया। उधर इसराइली हमलों में बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल गजा के कुछ इलाके खाली करने पर आमादा। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि गजा का ज़ेर कब्ज़ा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर देंगे। बाकी 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी होगा।
कल के बाद गजा हमास के बगैर होगा। गजा में हमास के साथ 60 रोजा जंगबंदी हो जाएगी।